सो लास्ट क्लास को हम लोगों ने बात किया था कि फ़ोटोशॉप में क्या क्या काम सीखेंगे, क्या है क्या नहीं है, कैसे इंस्टॉल करते हैं फ़ोटोशॉप। आई होप कि सबका हो गया होगा फ़ोटोशॉप इंस्टॉल। तो अभी हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। अभी मैं 2019 जो वर्जन है वो वर्जन पे हम लोग काम करेंगे। बाकी अपर वर्जन में जो भी नया अपडेट्स आया हुआ है उसके बारे में भी बता देंगे आप लोगों को कि क्या अपडेट्स आया हुआ है उस ऑप्शन पे। तो जैसे फोटोशॉप हम लोग ओपन करते हैं, ये आपका वेलकम विंडो आता है। ये वेलकम विंडो अलग अलग वर्जन में अलग अलग टाइप के देखने को मिलता है। इवन 19 में भी थोड़ा सा मंथ का अपडेट्स में भी अलग अलग दिखता है। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे देख रहा हूँ, आपने सब कहीं और जगह से डाउनलोड किया, कोई अपडेट वर्जन डाउनलोड किया 19 का ही, तो वहाँ पर भी आपको आर्ट वर्क जो है अलग देखने को मिल सकता है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। आर्ट वर्क से हम लोगों के काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने फोटोशॉप ओपन करते हैं, ठीक है, आपके बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इंटरफेस जो होता है, ठीक है, वो आपका कुछ ऐसे इंटरफेस होता है ब्लैक कलर के। ठीक है। मैं इसको एडिट में जाके प्रेफरेंसेस एंड यहाँ से इंटरफेस, मैंने इसको लाइट कलर में करके रखा हूँ मैं। ऐसे लाइट कलर में करके रखा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को ब्लैक कलर में पसंद नहीं है। ना ब्लैक कलर पसंद है, बट ब्लैक कलर में ऐसे विंडो पसंद नहीं आता है डार्क थीम पे। मैं लाइट थीम पे ही काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो करके रखा हूँ, इससे मेरा काम पे कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलता है। सब कुछ वही है। जैसे हम लोग फ़ोन पे थीम चेंज करते हैं, तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे मान के चलो कि हम लोगों ने थीम चेंज किया है हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम लोगों को ओपन करना होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम लोग काम करते हैं तब हम लोग को यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले जब हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पे रिसेंट फाइल्स, मतलब रिसेंटली जो भी फाइल्स मैंने ओपन किया है, जिसमें भी मैंने काम किया है, वो सारे फाइल्स यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया फोटोशॉप को और उसके बाद अगर आपने इमेजेस वगैरह मतलब काम करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम अपने फोटोशॉप ओपन किया, तब आपको यहाँ पर पूरा ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ पर पूरा ब्लैंक आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और हम लोग फाइल में जाके न्यू यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में ही सेम ऑप्शन आएगा। तो न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट का विंडो हमारे पास ओपन होंगे यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर रिसेंट में भी यहाँ पर मेरे को बहुत सारे साइजेस यहाँ पर दिख रहा है, मेरे को बहुत सारे प्रीसेट्स यहाँ पे दिख रहा है। ये वो सारे प्रीसेट्स है जो मैंने लास्ट डॉक्यूमेंट साइज पे काम किया है। ठीक है। लास्ट जो भी डॉक्यूमेंट साइज पे काम किया है वो सब यहाँ पर वो दिखेगा। यहाँ पर सेम अगर आपने फर्स्ट टाइम फोटोशॉप ओपन किया तो यहाँ पर भी आपको पूरा ब्लैंक दिखने वाला है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट प्रीसेट होता क्या है एक्चुअली? डॉक्यूमेंट प्रीसेट ये होता है कि भाई ऑलरेडी उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वहाँ पर साइजेस, विड्थ एंड हाइट एंड एवरीथिंग जो भी सेटिंग होना चाहिए वो सेटिंग ऑलरेडी सेट है। समझ में आ गया? जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट के लिए काम करूंगा मैं, तो प्रिंट पे क्लिक किया मैंने। अब मेरे को A4 पेपर के साइज में मेरे को काम करना है, तो मैंने A4 पे क्लिक करूंगा तो A4 पेपर का जो साइज होना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। मैं अगर A3 पे काम कर रहा हूँ तो A3 पे क्लिक किया, A3 के साइज के हिसाब से जो साइज होना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो सेम चीज़ अगर मैं फोटो बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो सपोज 8x10 पे मैं काम कर रहा हूँ, 8x10 पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो 8x10 का साइज यहाँ पर मेंशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगर मैं सपोज वेब पेज के लिए काम कर रहा हूँ, तो वेब पेज के लिए जैसे 19201080 चाहिए, HD साइज में बनाना है, तो वो भी यहाँ पर मेरे को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? तो हम लोग जिसके लिए काम कर रहे हैं तो उसका साइज के हिसाब से अगर मेरे को काम करना है तो मेरे को यहाँ पर विड्थ एंड हाइट जो भी है वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आते हैं यूनिट। यूनिट मतलब कि मेरे को पिक्सल्स में काम करना है, इंचेस में काम करना है, सेंटीमीटर में काम करना है, तो मेरे को जिस हिसाब से साइज दिया जाएगा वो साइज हम लोगों को यहाँ पर लेना है। समझ में आ गया? सपोज किसी ने मेरे को बोला कि भाई आपको 20x30 इंच पे एक डिजाइन बना के देना है, तो 20x30 इंच मतलब मैंने यहाँ पे इंचेस लूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर 20 और 30 यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा। जो भी साइज मेरे को बताया जाएगा वो साइज मैं यहाँ पर दे दूंगा। जैसे सपोज मेरे को यूट्यूब थंबनेल के लिए डिजाइन बनाना है, तो यूट्यूब थंबनेल का तो यहाँ पर कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को नहीं पता यूट्यूब थंबनेल का साइज क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल साइज लिख के सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1280 बाई 720 पिक्सल्स, ये इसका आ रहा है।
तो 1280 बाई 720 पिक्सल्स, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले पिक्सल्स करूँगा और यहाँ पे करूँगा 1280 बाई 720 पिक्सल्स। तो सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करता है, क्या गलती करता है कि उसको 1280 पिक्सल बाय 720 पिक्सल में काम करना है और उसने गलती से यहाँ पर चेंज नहीं किया, उसने इंचेस में रख दिया यहाँ पर और ये साइज ले लिया 1280 इंचेस बाय 720 इंचेस। मतलब सोच लो कितना फिट होगा आपका। और उसके बाद वो बोलता है कि सर मेरा पीसी हैंग कर रहा है, सर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ बहुत छोटे छोटे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने साइज बहुत बड़ा ले लिया, आपने ये नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ पर क्या लेना है। वो सिर्फ देखा 1280 बाई 720, वो जो है यहाँ पर सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी है वो ले लेते। इवन काफी बार ऐसे भी होता है कि 12 इंच बाय 10 इंच में करना है, उसने 12 पिक्सल बाय 10 पिक्सल में बना लिया, बोलते हैं सर पिक्सेलेट हो रहा है मेरा इमेज, बहुत छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने छोटा साइज ओपन किया, दैट्स वाई। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूं, उसका यूनिट क्या है, वो यूनिट पहले यहां से चेंज करे, उसके बाद यहाँ पर विड्थ एंड हाइट दीजिए आप। यहाँ पर सपोज किसी ने मेरे को बोला कि भाई साहब 6 फीट बाय 3 फीट का आपको एक डिजाइन बना के देना है, तो मैं यहां पर जाता हूं, यहां पर जाके देखता हूं मेरे पास तो फीट का ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इंचेस में चला जाऊंगा। ठीक है, अब इंचेस में सपोज किसी का मैथ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सिंपल यहां पे लिखो आप 6 फीट इंटू इंचेस, सर्च करो, यहां पर आ गया 72। सेम चीज आपको 3 फीट का कितना है, 36 है, तो आप इस तरीके से चेंज करके यहां पर आप लिख सकते हो 36 बाय 72, जो भी साइज आपको बोला गया है वो साइज आप ले लीजिए। ठीक है, अब ये जो डिजाइन मैंने 36 बाय 72 लिया है, ये कैसे आ रहा है, ऐसे ओरिएंटेशन पे आ रहा है, मतलब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे आ रहा है। पोर्ट्रेट मतलब ऐसे लंबा सा बनेगा, 36 विड्थ है और 72 हाइट है, तो लंबा हो गया। तो मेरे को बनाना है लैंडस्केप पे, मतलब ऐसे वाला शेप पे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 72 बाई 36 करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख के चेंज करने की जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओरिएंटेशन पे यहाँ पे लैंडस्केप मोड कर दूंगा, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे 72 बाई 36 हो जाएगा। सपोज अपने गलती से अगर आपने पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ले लिया तो आपको स्विच करना है, तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन से स्विच कर सकते हैं। आप समझ में आ गए? तो अभी तो मैं इतना इंचेस में तो करूंगा नहीं, क्योंकि इतना इंचेस मतलब आप देख लो यहाँ पर 21,600 पिक्सल्स बाय 10,800 पिक्सल्स, मर जाएगा मेरा पीसी, तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब सपोज मेरे को यही साइज दिया है बनाने के लिए, ऑब्वियसली मेरे को पता है 21,600 पिक्सल मतलब एक कैमरा भी उतना रेजोल्यूशन में फोटो नहीं खींचता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये करूंगा कि या तो इसका एक 0 कम कर देता हूं मैं, ठीक है, तो इसका रेशियो मेरा सेम रहेगा। बट 1080 ये साइज भी बहुत छोटा है, तो मैं इसको डबल कर सकता हूं। मैं डबल मतलब कि आप इसको इंटू 2 कर लीजिए, इसको भी इंटू 2 कर लीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये साइज में मैं कर सकता हूं। मैं तो पिक्सल्स में आ गया, डायमेंशन मेरा सेम रहेगा, डायमेंशन इन द सेंस मतलब रेशियो जो होता है वो हमारा वही 6:3 या वो जो डायमेंशन हम लोगों ने लिया वही साइज में रहेंगे ये, तो मेरे को कुछ दिक्कत होगा नहीं, और मैं इस साइज में बना के मैं उसको प्रिंट रेडी तैयार कर सकता हूँ, उसी साइज में फिर बाद में फाइल में दे सकता हूँ, और रेशियो पे सही आएगा तो प्रिंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ गया? जब हम लोग फोटोशॉप में काम करते हैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग बड़ा साइज में डिज़ाइन बनाने जाएंगे यहाँ पर तो प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोगों उसको पिक्सल्स में उसको देखना है कितना बड़ा जा रहा है। उसको बोला 20 फीट बाई 30 फीट का बनाना है, और 20 फीट बाई 30 फीट मतलब मैं 20 फीट बाई 30 फीट में बनाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं उसको 4000 बाई 3000 में बना लूंगा, रेशियो सेम रहेगा मेरा। ठीक है, तो फिर मैं उसको प्रिंट के लिए जब मैंने डिज़ाइन बनाऊंगा, ऑब्वियसली मैं यहाँ से प्रिंट के लिए डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कोरेल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर में, तो वहाँ पे 20 फीट बाई 30 फीट का साइज लेकर वहाँ पर उस पिक्चर को मैंने सेट कर दूंगा, फिर जो भी टेक्स्ट मेरे को लिखना है वो लिख के मैं फाइल शेयर कर दूंगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग समझ में आ गया? तो अब हम लोग आते हैं, मैंने अभी ऑब्वियसली इतना बड़ा साइज में तो करने का क्या काम है, मैंने अभी सिंपल A4 ले लेता हूँ। मतलब क्या बोला, अगर किसी ने अपन को बड़ी साइज बताई है तो हम लोग वो रेशियो को मेंटेन करके जितना बड़ा साइज में हम लोग पिक्सल में बना सकते हैं वो पिक्सल में करेंगे हम लोग, फोटोशॉप के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑब्वियसली 20 फीट बाई 30 फीट मतलब बहुत बड़ा है,
मतलब 2 मंजिल 3 मंजिल का साइज सोच लो, हम्म, है ना। इतना बड़ा साइज का मैं फोटोशॉप में बनाऊं, मेरा फोटोशॉप रो देगा। हाँ, समझ में आ गया। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, या तो 200 बाई 300 पिक्सल्स, या तो 2000 बाई 3000 पिक्सल्स, या तो 4000 बाई 6000 पिक्सल्स। ठीक है। तो ऐसे पिक्सल साइज में लेके हम लोग उसको बना देंगे। बना के फिर वो रेशियो तो सेम रहेगा। फिर हम लोग उस पिक्चर को, हम लोग की ऑब्वियसली फोटोशॉप से ये प्रिंट रेडी फाइल नहीं होता है। समझ में आ गया। फोटोशॉप से ऐसे बड़े बड़े बैनर्स जो होता है वो प्रिंट नहीं होता है। तो ये फाइल तो मेरे को लेके कहाँ जाना पड़ेगा, कोरल ड्रॉ पे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग जो भी इमेज हम लोग को रेडी करना है फोटोशॉप में, वो रेडी करके हम लोग कोरल में लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद फिर वहाँ से हम लोग बना के दे देंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने सोशल पोस्ट वगैरह बना रहे, या हम लोग यूट्यूब थंबनेल बना रहे, वो तो छोटे साइज में होता है। वो सीधा यहाँ से हम लोग पूरा कंप्लीट करके हम लोग निकाल देंगे। या हम लोगों ने बुक कवर डिजाइन किया, बुक कवर इलस्ट्रेटर में भी हो सकता है, कोरल में भी हो सकता है, फोटोशॉप में भी हो सकता है, या मल्टी सॉफ्टवेयर यूज करके भी करना पड़ सकता है। डिपेंड्स ऑन कि मैं क्या बना रहा हूँ। समझ में आ गया। तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि मेरे को कौन सा सॉफ्टवेयर पे क्या काम करना है। स्पेशली इमेज रिलेटेड जो भी काम होगा, अगर मैं इमेज यूज कर रहा हूं, मैं बुक कवर में इमेज को मैनिपुलेट करके कुछ भी चीज अगर मैं तैयार कर रहा हूं मैं, तो वो चीज तो मेरे को फोटोशॉप में ही तैयार करना पड़ेगा। और अगर मैं वेक्टर शेप को लेके यूज करके मैं काम कर रहा हूं मैं, या सिंपल मेरे को एक इमेज दे दिया क्लाइंट ने, बोला ये इमेज लगा दो और ऊपर बुक का नाम लिख दो, तो ये काम करने के लिए मैं फोटोशॉप पे नहीं आऊंगा, मैं सीधा इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ या इन डिजाइन से मैं उस काम को करके निकाल दूंगा मैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। क्लियर है। तो अभी मैं यहां पर क्या करता हूं, सिंपल साइज ले लेता हूं मैं यहां पर A4 साइज के हिसाब से। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे आर्ट बोर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। आर्ट बोर्ड कब काम आता है, जब हम लोग मल्टीपल पेजेस लेके जब हम लोग डिजाइन बनाना चाहेंगे। मल्टीपल पेजेस लेके जब हम लोग डिजाइन बनाना चाहेंगे तब हम लोग को आर्ट बोर्ड को जरूरी पड़ता है। बट अभी हम लोग जनरली हम लोग फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि मल्टीपल पेजेस लेके हम लोग काम यहाँ पे करते नहीं है हम लोग। बट फिर भी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप आर्ट बोर्ड ऑन करके काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक। बट अभी हम आर्ट बोर्ड का ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा उसको। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर रेजोल्यूशन पे। अभी रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है पिक्चर का क्वालिटी या क्लियरिटी। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना पिक्चर का क्वालिटी अच्छा होगा, उतना पिक्चर का क्लियरिटी अच्छा होंगे। क्लियर। लेकिन रेजोल्यूशन जब बढ़ रहा है, मेरा पिक्चर का साइज भी बढ़ रहा है। एक्चुअली रेजोल्यूशन होता क्या है, रेजोल्यूशन होता है 1 इंच का एरिया में जितना पिक्सल्स होता है वो होता है उसका रेजोल्यूशन। समझ में आ गया। सपोज एक कप में मैंने 10 बिस्किट रखा और वहां पर मैंने 300 बिस्किट रखा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका हेवी होगा मेरा वेट, राइट। तो सेम चीज में 1 इंच में कितना पिक्सल है, 72 पिक्सल्स है सपोज। तो उसका उस इमेज का जो साइज होगा, उस इमेज का जो वेट होगा, ऑब्वियसली 1 इंच के एरिया में अगर 300 पिक्सल होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा। सिंपल है। क्वालिटी तो अच्छा मिल रहा है लेकिन साइज भी हेवी होगा। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हम लोगों को कितना रेजोल्यूशन में काम करना चाहिए। सब लोग को यही लगता है कि भाई हम लोगों को तो हमेशा 300 रेजोल्यूशन में काम करना चाहिए, राइट। दिस इज रॉन्ग। हम लोगों को काम के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है कि कितना रेजोल्यूशन में काम करना है। जैसे सपोज आप एक वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो। लोग वेबसाइट क्यों बनाते हैं, वेबसाइट इसलिए बनाते हैं ताकि उनका जो पेज है वो गूगल में आए, गूगल में दिखाई दे। एंड सब लोग का कोशिश ये रहते हैं कि भाई गूगल में फर्स्ट पेज में ही उनका वेबसाइट दिखाई दे और उसके बाद उनके पास लीड जनरेट हो एंड उनका बिजनेस इम्प्रूव हो, राइट। यही मतलब पर्पस होता है जनरली, चाहे कोई भी वेबसाइट लो और सबका अपना अपना सर्विस के हिसाब से अपना अपना पर्पस होता है। बट इन जनरल जो पर्पस होता है वो ये पर्पस होता है कि भाई इजीली डिजिटली मेरा काम चलते रहे। अब वेबसाइट गूगल में फर्स्ट पेज में आएगा, इसके पीछे बहुत सारे क्लॉज होता है कि क्या क्या क्लॉज आपको पूरा करना होगा, तब जाके गूगल आपको नंबर 1 पे फर्स्ट पेज पे आपको लेके आएगा। तो उसके अंदर ऑब्वियसली एसीओ वगैरह, आपको कंटेंट क्या है, आपका कितना विजिट हो रहा है, आपका बाउंस रेट तो ज़्यादा नहीं है। बाउंस रेट मतलब कि किसी ने
वेबसाइट में विजिट किया, विजिट करते ही निकल गया, वो देखा ही नहीं कुछ भी। कुछ सेकंड्स का होता है कि भाई इतना सेकंड्स तो आपका विजिटर्स रहना चाहिए। तो अगर पूरा करते हैं तो आपका बाउंस रेट नहीं रहेगा। और अगर कोई घुसते ही अगर निकल जाता है, मतलब बाउंस रेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसको आपका वेबसाइट पसंद नहीं आ रहा है, तो गूगल उसको काउंट करता है। और जब गूगल उसको काउंट करता है, आपका उसको क्या करेगा, पीछे धकल देगा आपका रैंकिंग को। तो सेम चीज़ और एक इसके अंदर वो है, क्लॉज है, क्या है कि भाई आपका वेबसाइट कितना फास्ट है। मैंने वेबसाइट में क्लिक किया, वो फटाक से पूरा वेबसाइट ओपन हो गया। और एक वेबसाइट में मैंने क्लिक किया, वो लोडिंग हो रहा है, एक एक इमेज लोड होके आ रहा है, एंड देन मेरे को पूरा वेबसाइट दिख रहा है। तो ये चीज़ भी गूगल रेट करता है कि आपका वेबसाइट कितना जल्दी ओपन हो रहा है। तो आपका वेबसाइट जितना जल्दी ओपन होगा, जितना सिंपल होगा, उतना वो रैंकिंग में ऊपर करेगा। अब मैं किसी वेबसाइट के लिए मैं अगर बैनर्स वगैरह, उसका एड वगैरह कुछ भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं उसका आइकन्स वगैरह डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसका थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि मेरा इमेज का साइज कम हो। जितना साइज कम होगा उतना जल्दी लोडिंग होगा उसका। समझ में आ गया? उस टाइम पे हम लोगों को 72 रेजोल्यूशन में काम करना चाहिए। अब बोलोगे सर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वालिटी में। अब एक चीज़ बताओ, आप वेबसाइट में जो भी चीज़ देखते हो उसको आप जूम करके देखते हो क्या? कोई भी ऐड वगैरह आता है, नहीं देखते हो ना, क्योंकि इजीली दिखता है। आप अमेजन पे गए, वहाँ पे कुछ भी ऐड दिखता है, उसको जूम करके देखने की ज़रूरत पड़ता है क्या? क्योंकि साइज ही ऐसे लिया गया है और उसमें कंटेंट भी ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि आपको इजीली पढ़ने में आए, आपको जूम करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो फिर क्यों करेंगे हम लोग हाई रेजोल्यूशन पे काम? हम लोग 72 में करेंगे, ठीक है। इवन उसके बाद भी सेव करने का तरीका है। 72 में करने से आपको छोटा तो होगा, लेकिन हम लोग को कोशिश करना है कि 72 में नॉर्मल सेव करने से जितना साइज होता है उससे भी कम साइज, जितना कम से कम साइज में मैं उसको दे सकता हूं क्वालिटी को मेंटेन करके। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग को 72 में काम करना है उसके लिए। इवन आप सपोज कोई गेम के लिए काम कर रहे हो, गेम का यूआई वगैरह के लिए आपने कुछ डिजाइन वगैरह बना रहे हो, उसका बटन्स वगैरह आप थोड़ा सा डिजाइन करके दे रहे हो, तो उसके लिए भी हम लोगों को लो रेजोल्यूशन में काम करना है। आपको लगेगा सर गेम है सर, इसको तो हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए। 2D गेम कभी भी हाई रेजोल्यूशन होता नहीं है। 3D गेम भी हाई रेजोल्यूशन नहीं होता है, वो लो पॉली में बनाया जाता है, फिर भी वो 2 GB 2.5 GB का फाइल हो जाता है 3D वाला। अब 2D गेम अगर 2 GB 2.5 GB का फाइल होगा, कोई यूज करेगा उसको? नहीं करेगा। तो हम लोग को कम से कम साइज में उसको रखना है, चाहे अब गेम हो चाहे एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, उसके लिए कुछ भी बना रहे हम लोग उसको लो रेजोल्यूशन में काम करेंगे हम लोग। क्लियर हुआ? जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए अगर मैं सपोज कुछ बना रहा हूं मैं, जैसे फेसबुक कवर की बात करते हैं अगर हम लोग, फेसबुक कवर में क्या होता है, आप अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज अगर आपने अपलोड करते हो वहां पर, फेसबुक उसको क्या करते हैं, क्वालिटी घटा देता है, ठीक है। आपको उसमें पिक्सेलेट होते हुए दिखेगा, फिर नॉइज दिखने लग जाएगा आपको इमेज के अंदर। ऐसे क्यों होगा? क्योंकि फेसबुक का क्राइटेरिया है क्या, कि आपको 100 KB के अंदर उसका साइज होना चाहिए, 100 KB के अंदर। उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही आपको बना के देना है। 72 रेजोल्यूशन ही होना चाहिए। आप अगर इस सब चीज़ को अगर फॉलो नहीं करोगे तो फेसबुक उसको कंप्रेस करेगा, वो अपने हिसाब से कंप्रेस करेगा, तो वो पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाएगा। लेकिन अब पहले से अगर आपने ये सब चीज़ मेंटेन करके 100 KB के अंदर अगर आप सेव करके दे रहे हो, तो फेसबुक कुछ नहीं करेगा। आपको ठीक जैसे दिख रहा है आपके पीसी में, वैसे ही आपको फेसबुक में भी दिखेगा। समझ में आ गया? तो हम लोग जब किसी के लिए जब काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? सेम चीज़ अगर हम लोग गूगल ऐड बना रहे, जैसे मैंने बताया था गूगल ऐड वो यूट्यूब के साइड में दिखता है, या गेम खेलते खेलते वो पॉपअप होता है, तो उसमें भी अगर अपने हाई रेजोल्यूशन में बनाओगे तो वो लोडिंग होने में टाइम लगेगा, वो दिखेगा नहीं, और जिसके पर्पस आपका था उस पर्पस सॉल्व भी नहीं होगा, और वो आपको बिना देखे ही क्लोज कर देगा आपका, क्योंकि वो लोडिंग होने से पहले ही वहाँ पे क्लोज का साइन आ जाता है, तो क्लोज कर देगा, आपको दिखेगा ही नहीं। कुछ वेबसाइट्स लोडिंग होने से पहले ऐड लोड हो जाता है। ऐड लोड हो जाता है, क्यों लोड होता है? क्योंकि ऐड जो होता है वो छोटे बहुत छोटे साइज में होता है, बहुत लो रेजोल्यूशन पे बनाया जाता है उसको,
लेकिन लो रेजोल्यूशन में बनाने से मेरे को वहाँ पे देखने में कोई दिक्कत नहीं होता है, एवरीथिंग मेरे को दिखता है वहाँ पर, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ पर। तो वो चीज़ हम लोग को मेंटेन करना है। ठीक। अगर आपने मूवीज़ के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग हाई रेजोल्यूशन में काम करेंगे। आपको 800 रेजोल्यूशन में भी काम करना पड़ सकता है, 500 में भी काम करना पड़ सकता है, जो भी क्लाइंट बताएगा उसके अकॉर्डिंग आपको रेजोल्यूशन पे काम करके देना होगा। उस केसेस में आपको ध्यान रखना है कि आपका पीसी कॉन्फ़िगरेशन सपोर्टेबल है कि नहीं। मेरे पास एक काम आया हुआ था एंड उस टाइम मैं अपना लैपटॉप पे काम करता था। मेरे को क्या करना था, वो स्केच भेज रहे थे, मेरे को कलर करके देना था। एक एक साइज जो था 8 बाय 10 इंच या 8 बाय 11 इंच, ऐसे ही साइज में एक एक डिज़ाइन बन रहे थे। एंड कलर्स मेरे को करना था, अलग अलग लेयर्स, काफ़ी सारे लेयर्स हो रहा था। लेयर सबको मेंटेन करना है कि मिड टोन का अलग लेयर, शेडो का अलग लेयर, कलर का अलग लेयर, इवन एक एक पार्ट का अलग अलग लेयर। मतलब इस तरीके से बनाना है ताकि क्लाइंट अगर कभी भी अगर लाइटिंग शेडिंग कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो कर सके। मतलब इस तरीके से फाइल मेरे को बना के देना पड़ गया। उनका ये था कि भाई मेरे को जो डिज़ाइन है वो 800 रेजोल्यूशन में बना के देना है। मेरे को एक डिजिटल पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए मेरे को मुश्किल से एक दिन मतलब मैं ऑफिस करके एक दिन का बात कर रहा हूँ, मैं पूरा एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे को एक दिन के अंदर मेरा कंप्लीट हो जाता है, और जब तक कंप्लीट नहीं होता मैं उठता भी नहीं हूँ। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट करके ही उठता हूँ। तो मेरे पास टोटल काम आया था 50 इमेज का मेरे को बनाना है। मैंने उन लोगों को 2 महीने का टाइम दिया फॉर, मतलब कुछ भी करेक्शन आया कुछ भी आया तो उसके हिसाब से 2 महीने का मैं लगभग सोचा कि 2 महीना टाइम लगेगा मेरे को। एंड पर इमेज वो मेरे को पे कर रहे थे 10,000 रुपीज़, मतलब टोटल 5 लाख का काम था वो। मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। मैंने पहले 3 काम उठाया। मेरे को पता है कि मैंने एक हफ्ते के अंदर आराम से दे दूंगा मैं इसको 3 काम, तो मैंने सो के भी मैं दे दूंगा उसको 3 काम। तो जब मैंने शुरू किया 800 रेजोल्यूशन में जब काम करना शुरू किया, लास्ट में ऐसे हालत हुआ था, मैं ब्रश का स्ट्रोक दे रहा हूं और मैं बैठा हूं कब वो ब्रश का स्ट्रोक आएगा उसको देखने के लिए। मेरे को एक एक इमेज कंप्लीट करने में मेरे को कम से कम 15 to 30 डेज मेरे को एक इमेज कंप्लीट करने में लगा। मैंने 3 इमेज कैसे कंप्लीट किया था मेरे को नहीं पता। लास्ट में मैंने हाथ जोड़ दिया उन लोगों को कि बॉस मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा पीसी सपोर्ट नहीं कर रहा है इतना हाई रेजोल्यूशन में। तो ऑब्वियसली वो एक बैड एक्सपीरियंस है। आप किसी के लिए काम उठा रहे हो और करके नहीं दे रहे हो तो मुश्किल। ठीक। उसके बाद भी मैंने थोड़ा जुगाड़ किया था, 300 रेजोल्यूशन में काम करके पूरा काम निकल लिया। उसके बाद जब फाइल डिलीवर करना था तब मैंने रेजोल्यूशन बढ़ा के मैंने उसको दे दिया। बट ये सही प्रोसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि 500 रेजोल्यूशन में जब आप काम करते हो उसका क्वालिटी अलग हो जाता है। अपने 300 से 500 जब करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा पिक्सल रेट तो होगा आपका इमेज। ठीक है, लेकिन क्या करो, काम तो करना है, छोड़ थोड़ी ना सकते। तो इस तरीके से काम किया है, बट फिर भी मैं बोलूँगा ये प्रोसेस सही नहीं है। आप अगर 500 या 800 किसी भी रेजोल्यूशन में अगर काम आया है सो बी चेक कि भाई आपका पीसी उतना हाई कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं कि वो झेल सके उसको। देन ही आप वो काम उठाओ, नहीं तो मत उठाओ, मना कर दो। क्योंकि किसी का काम उठा के मना करना ये बहुत गलत इंप्रेशन देता है आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया। प्रिंट के लिए जो भी काम करेंगे 300 में काम करेंगे। अब प्रिंट के लिए जब आप 300 में काम करके दोगे, प्रिंट वो 72 में ही करेगा। प्रिंट वो 72 में ही करेगा, लेकिन आप 300 में बना के दोगे। क्यों? क्योंकि ये है कि आप क्लाइंट को फाइल दे रहे हो, आपने 300 में बना के दिया, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद प्रिंटर क्या कर रहे हैं वो आपका देखने का ज़रूरत नहीं है, वो प्रिंटर और क्लाइंट का बीच में है। अब 72 में क्यों करता है? क्योंकि 300 रेजोल्यूशन में जब प्रिंट करेगा तो ऑब्वियसली कलर भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा। वो कॉस्टिंग क्लाइंट पे नहीं करेगा। मार्केट में बहुत तगड़ा मतलब कंपटीशन है, तो सब कम से कम रेट पे कराने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये क्लाइंट को वो लोग बताते नहीं है। वो तो बताते हैं कि भाई इतना रेट पड़ेगा, वो ये नहीं बोलेगा 72 में, क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो कम रेट पर काम निकालना है। समझ में आ गया? बस काम चला, काम निकालना है। तो ऑब्वियसली वो 72 में उस टाइम वो करके देगा। और ये चीज़ मेरे को भी पता नहीं था।
मैंने अपना इरा के लिए कुछ स्टैंडीज मैंने प्रिंट कराने लेके गया था ना, मैं प्रिंट करा तो मैंने 300 में बना के लेके गया। उसने जब टिक बनाया मैंने देखा 72 में कर रहा है ना। भाई तू 72 में क्यों कर रहा है? बोले सर पैसा आप दोगे क्या 300 का? मैंने कुछ नहीं बोला ना, ठीक है समझ गया मैं तो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि मेरे को भी कम रेट पे करना है। क्यों फालतू पैसा पे करूं मैं जब 72 में मेरा काम चल रहा है? समझ में आ गया? तो प्रिंटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आए वो क्लाइंट का हेडेक है, वो हमारा हेडेक नहीं है। हमारा काम अप्रूव करके उनको डिलीवर कर देना, तो हम लोग तो 300 में करके देंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ यहां तक? अब हम लोग बात करते हैं कलर मोड। कलर मोड क्या होता है? यहाँ पे RGB CMY के ऐसे बहुत सारे कलर मोड दिख रहे हैं। जनरली हम लोग RGB एंड CMY के ये दो ही कलर मोड पे जनरली काम करते हैं। ग्रे स्केल जनरली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के लिए काम करते हैं। बिटमैप हम लोग जनरली 1 बिट कलर में काम करने के लिए यूज करते हैं। लैब कलर जनरली टेक्सटाइल डिजाइन के लिए हम लोग काम करते हैं। जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो होता है, पैटर्न्स वगैरह बनाया जाता है, उसके लिए लैब कलर लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जनरली जो काम करेंगे RGB एंड CMY के में हम लोग काम करेंगे हम लोग। ठीक है? अभी RGB क्या होता है? RGB का फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। CMYK का फुल फॉर्म होता है C फॉर सयान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर की कलर। की कलर होता है ब्लैक। ये तो कलर मोड है। लेकिन अगर हम लोग प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर की बात करते हैं तो RGB होता है प्राइमरी कलर, CMY नॉट K, CMY ये होता है सेकेंडरी कलर। ठीक? रेड और ग्रीन मतलब प्राइमरी कलर किसको बोलते हैं? जो कलर किसी भी कलर को मिक्स करके नहीं बनता है, दैट इज प्राइमरी कलर। सेकेंडरी कलर होते हैं प्राइमरी कलर को मिक्स करके जो कलर मिलता है, दैट इज सेकेंडरी कलर। टर्शरी कलर क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर मिक्स करके जो कलर मिलता है, दैट वाज टर्शरी कलर। मतलब इन कलर को छोड़ के बाकी जितना भी कलर है वो टर्शरी कलर है। ठीक? अब हम लोग बात करते हैं कि RGB ये तो कोई कलर मिक्स करके तो आता नहीं है, ये तो यूनिक है। लेकिन एक्चुअली अगर कलर मतलब प्राइमरी कलर की बात करते हैं, नेचुरली प्राइमरी कलर होता है RYB, रेड येलो ब्लू। लेकिन डिवाइस के लिए प्राइमरी कलर है RGB। अब उसका बहुत से साइंटिफिक मतलब रीजन से टेम्परेचर होता है कलर्स का, तो वो सब मैं जान ही रहा हूँ मैं, क्योंकि वो हम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हम लोग सिर्फ क्या जानने का ज़रूरत है? हम लोग को प्राइमरी कलर का है RGB, कलर मोड में RGB कलर है और CMY के कलर है। ठीक है? अब जो दूसरा चीज़ जो जानना हम लोग को ज़रूरत है वो है कि भाई कब RGB कलर पे काम करेंगे, कब CMY के में काम करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक? जब हम लोग प्रिंट के लिए काम कर रहे, जो भी डिजाइन में बना रहा हूं वो प्रिंट के लिए जाएगा, तब हम लोग CMY के में काम करेंगे। किस में काम करेंगे? CMY के में काम करेंगे। और जब हम लोग कोई भी डिजाइन इसके अलावा प्रिंटिंग के अलावा जो भी डिजाइन हम लोग बनाएंगे वो सारे RGB में करेंगे। ओनली प्रिंटिंग के काम के लिए हम लोग CMY के लेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर है? तो अब यहां पर एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट। ये बीट क्या होता है? इसको बोलते हैं बिट डेप्थ। 8 बीट मतलब 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 इक्वल टू होता है 256। मतलब 256 कलर शेड्स मिलेगा। किसका? रेड का, ग्रीन का, ब्लू का, तीनों कलर का 256 कलर शेड्स मिलेगा। 16 बिट मतलब 2 टू द पावर 16। 32 बिट मतलब 2 टू द पावर 32। समझ में आ गया? जितना ज्यादा बिट उतना ज्यादा कलर, जितना ज्यादा बिट उतना मेरा हेवी साइज। अगेन तो हम लोग जो फोटोग्राफी वगैरह का काम करते हैं तब हम लोग 16 बिट 32 बिट में हम लोग काम कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जनरली हम लोग 8 बिट में काम करेंगे क्योंकि हम लोग को साइज भी मेंटेन करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं बैकग्राउंड कंटेंट्स। ये बैकग्राउंड कंटेंट्स क्या होता है? बैकग्राउंड कंटेंट्स होता है कि आप जो पेज ओपन कर रहे हो वो पेज का कलर क्या रखना चाह रहे हो। ट्रस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कभी भी कलर चेंज कर सकता हूँ, कभी भी बैकग्राउंड हटा भी सकता हूँ मैं। ठीक है?
तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, कस्टम। कस्टम मतलब आप यहाँ पे अगर चेंज करते हो, यहाँ से कोई कलर लेते हो, तो ये कलर का आपका पेज ओपन होगा। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा वाइट कलर लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पेज में जब काम करता हूँ वो भी वाइट ही होता है, मेरा दिमाग चलता है वहाँ पर, पूरा ब्लैंक है सब कुछ, कोई क्लमजी वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा प्योर वाइट कलर, एंड दिमाग भी मेरा चलता है। दैट्स वाई मैं वाइट में कंफर्टेबल हूँ। अगर आपको लगता है ग्रे में आप कंफर्टेबल तो ग्रे लो, आपको लग रहा है कोई और कलर आपको लेना है, इवन आपको पता है कि आपको बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही लेना है तो ब्लैक ले लो, कोई दूसरा कलर लग रहा है तो वो कलर ले सकते हो आप। बट जब हम लोग को कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं होता है तो वाइट ही लो। इवन प्लान हो तो भी वाइट लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कभी भी कलर चेंज कर सकते हैं, कभी भी हम लोग कलर हटा भी सकते हैं, बैकग्राउंड भी हटा सकते हैं हम लोग, पूरा ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं हम लोग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? तो अब एक चीज़ है कि मैंने यहाँ पर, चलो ये तो साइज लिया, सब कुछ ठीक है। अब किसी ने मेरे को बोला 2 इंच बाय 3 इंच, 2 इंच बाय 3 इंच का मेरे को एक डिज़ाइन बना के देना है। उस केस में मैं रेजोल्यूशन क्या लूँगा, कलर मोड क्या लूँगा? मतलब यहाँ पे मैं इंचेस तो कर दूंगा, मैं इंचेस यहाँ पर 2 इंच बाय 3 इंच ऐसे ले लिया। अब मेरे को बताओ रेजोल्यूशन क्या लेंगे, कलर मोड क्या लेंगे? रेजोल्यूशन तो कम होगा इसका। रेजोल्यूशन कम होगा, ओके 2 इंच और 3 इंच। ठीक है। कलर्स तो किस चीज़ के लिए यूज में लेंगे? बताओ अगर डिजिटली काम में लेंगे तो फिर 8 GB रहने देंगे, और अगर प्रिंटिंग में ये कैसे लेंगे पता चलेगा? वो इंच आ गया ना सर। हम्म, और इंच तो आप CMY के कलर्स यूज करेंगे इसके लिए। राइट। जब इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जब ऐसे जब साइज दिए जाता है मतलब वो प्रिंट करेगा, उसको पता है कौन सा साइज में लगने वाला है। डिजिटली कभी भी साइज इंचेस में नहीं होता है, डिजिटली हमेशा पिक्सल्स में होता है साइज। समझ में आ गया? तो आपको सीधा समझ जाना है कि बॉस ये तो प्रिंट होना है, तो हम लोग उस केसेस में 300 रेजोल्यूशन ही रखेंगे हम लोग। कलर मोड हम लोग CMY के लेंगे, और बैकग्राउंड कंटेंट से कुछ भी ले लो। समझ में आ गया? हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे साइज। साइज, रेजोल्यूशन, कलर मोड कैसे डिसाइड करेंगे? समझ में आ गया? सर जैसे अभी आपने बताया था कि 300 रेजोल्यूशन में बनाएंगे और वो प्रिंट होने के लिए जाएगी वो साइज, और अगर अपन ही उसको 72 कर दे, फिर अगला भी 72 कर दे, तो उससे फर्क तो पड़ेगा। वो क्यों करेगा? जब 72 है तो चेंज ही नहीं करेगा ना वो। अच्छा, उसको मतलब उनके प्रिंटर में वो ऑप्शन आता है कि वो अपनी जो अपन आप ने भी यूज कर करा। सकते हो, वो तो सॉफ्टवेयर तो यही सब यूज़ करते हैं वो लोग। हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, अलग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होता है। कोरल ड्रॉ यूज़ करेंगे वो, राइट? हमारा अगर यहाँ के बात करते हैं तो कोरल ड्रॉ यूज़ करेगा, तो कोरल ड्रॉ में आप बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा, तो अगर आप कितना ही रेजोल्यूशन में बना लो, बट अगर आप 300 चाहते हो तो फिर उतना अमाउंट पे कर दो, जिससे कि वो भी फिर वैसे शीट और वैसा जो हाँ white text मतलब, वैसा होगा ना। हाँ तो वो वही तो। वो अगर आपके पैसा है, आप बोलोगे भाई साहब इसको कितने में रेजोल्यूशन में प्रिंट करोगे, अगर वो बोलता है कि नहीं मैं तो 72 में करूंगा, मतलब वो उसको समझ में आ जाएगा आप टेक्निकल हो, ठीक है, तब वो आप बात कर सकते हो कि मेरे को 300 में कराना है तो क्या प्राइस पड़ेगा, क्या है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अपन लेकिन 300 लेके चले, फिर हम लोग बाकी तो जो 300 लेके लोग करेंगे, client वो को। उनका टेंशन है, उनका हेडेक है, वो हमारा हेडेक नहीं है, ठीक है। हम लोग तो 300 में करके देंगे। समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पर पिक्सल्स में ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सिंपल पिक्सल्स में ले लेता हूँ मैं, सपोज ये साइज ले लेता हूँ मैं, 300 रेजोल्यूशन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ठीक। तो आपने जैसे पेज ओपन किया है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, टूल बार दिखेगा। ये आपका आर्टबोर्ड या कैनवस भी बोल सकते हो इसको। कैनवस के बाहर हम लोग कुछ भी डिज़ाइन नहीं बना सकते, हम लोग दिखेगा नहीं वो फोटोशॉप में, बाकी सॉफ्टवेयर में दिखता है, फोटोशॉप में नहीं दिखता है। पेज के बाहर कोई भी डिज़ाइन नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको सारे पैनल्स आता है, ये हमारा लेयर पैनल है, ठीक है। ऊपर ये जो बार दिख रहा है इसको हम लोग कंट्रोल बार या प्रॉपर्टी बार भी बोल सकते हैं हम लोग, और उसके ऊपर जो बार दिख रहा है दैट इज मेनू बार या ऑप्शन बार भी बोल सकते हो आप इसको। समझ में आ गया? अब सपोज आपको पेज आपने ओपन कर लिया, आपने गलती से RGB कर लिया,
सबसे पहले तो पता करना है कि मैंने मैंने चेक ही नहीं किया जब मैंने ओपन किया कि भाई कौन सा कलर मोड पे लिया है, कौन सा बिट लिया है, कुछ भी नहीं पता मेरे को। तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल है, आप यहाँ पे देखो जहाँ पे नाम लिखा हुआ है अनटाइटल 1 RGB/8 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब RGB कलर मोड 8 बीट में बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसको CMYK में बनाना था तो क्या करेंगे हम लोग? इमेज मोड एंड यहाँ से CMYK, इमेज मोड यहाँ से CMYK। तो मैंने CMYK करूँगा, ओके करूँगा, तो ये CMYK में चेंज हो गया, ठीक। आपको मोड भी चेंज करना है, मतलब बिट, यहाँ पे बिट चेंज कर सकते हो, 8 बिट 16 बिट जो भी चाहिए आपको। अगेन अगर आपको RGB में जाना है तो आप RGB में कभी भी जा सकते हो। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ग्रेट। अब देखिए, मैं सपोज किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, उसने वेबसाइट के लिए, और सबका वेबसाइट का बैनर का साइज जो सेम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब वो बना के देना पड़ रहा है मेरे को बार बार, और वो साइज याद रखना पॉसिबल नहीं है ना, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं एंड ऑल। तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल है, मैंने फाइल में जाके जब न्यू डॉक्यूमेंट जब ओपन कर रहा हूँ, उन्होंने जो भी साइज़ दिया है, सपोज उन्होंने मेरे को साइज़ दिया है 1920 बाई 600, सपोज ये साइज उन्होंने दिया है मेरे को। पिक्सल्स में है, रेजोल्यूशन मेरे को 72 लेना है क्योंकि वेबसाइट के लिए काम कर रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ सेट किया, RGB कलर मोड 8 बिट, दैट इज एवरीथिंग इज फाइन। अब मैं इसको क्या करूँगा? सेव करके रखूँगा। कैसे सेव करूँगा? ऊपर देखो यहाँ पे छोटा सा आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे हम लोग, जो भी कंपनी के लिए कर रहा हूँ मैं। सपोज मैं कौन सा कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, SSS, ठीक है, बैनर ऐसे लिख दिया मैंने, जो जिससे आपको याद रहे, आपको वो नाम से रखना है। अब मैंने यहाँ पे सेव प्रीसेट करके रख लिया, ठीक। अब देखो कहाँ पे दिखेगा, ये रिसेंट वाला है, ये सेव्ड वाला है। तो सेव्ड वाला में जाएंगे हम लोग, क्या ढूंढेंगे? SSS बैनर। अब जैसे ही मैंने SSS बैनर पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर आ गया। मैंने जैसे देखो यूट्यूब थंबनेल का भी मैं सेट करके रखा हूँ, ये किया, ये आ गया। जैसे हम लोग एल्बम वगैरह डिजाइन करते हैं हम लोग, तो एल्बम का 16 बाई 36 सेंटीमीटर, तो वो भी मैंने यहाँ पर रख लिया। मैंने समझ में आ गया। तो आपको जो भी साइज आपको दिया गया है वो साइज आपने यहाँ पर ऐसे सेव करके भी रख सकते हो, पूरा सेट करके रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो सेंटीमीटर में आ रहा है रेजोल्यूशन एंड ऑल, ठीक है। थंबनेल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर पिक्सल्स में आ रहा है, 72 रेजोल्यूशन आ रहा है। तो जो भी मैंने सेट करके रखूँगा वही सब कुछ पूरा प्रीसेट जो है वो सेट हो जाएगा। देन आपने क्लिक करके जस्ट क्रिएट में क्लिक करो, वो साइज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब जितना डॉक्यूमेंट ओपन करते जाएंगे उतना डॉक्यूमेंट पास 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 ऐसे ओपन होते जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से बंद करता है। यहाँ से बंद नहीं करना है आपको, इस डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो आप यहाँ से बंद करेंगे। ये इसका जो टाइटल बार है, टाइटल बार पे यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लोज कर दो। इसको क्लोज करना है, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। और सपोज आप देखना चाह रहे हो कि आपने रिसेंटली कोई फाइल काम किया था आपने, उसको आपको देख के ओपन करना है आपको, तो सिंपल आप यहाँ पे होम पे क्लिक कर सकते हैं। होम पे क्लिक करते ही वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। या काफ़ी बार ऐसे होता है गलती से क्लिक हो जाता है, आपको लगता है आपका डॉक्यूमेंट गया, आपका डॉक्यूमेंट गया नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे दोबारा ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपका अगेन आपका वो जो फाइल है आपका यहाँ पर आ जाएगा। होता है कभी बार, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी क्लिक करने गया, गलती से क्लिक हो गया, यहाँ पर आपको लगा जा मैं तो गया, मेरा काम तो कहीं नहीं गया। ऐसे कब जाता है? जब आप क्लोज करते हो ना, ऐसे क्लोज करते हो और आपने यहाँ पे नो कर दिया, सेव नहीं किया आपने। जब भी कोई डॉक्यूमेंट बिना सेव करे क्लोज होता है, आपको ऐसे मैसेज आपको देगा कि एक वार्निंग देगा आपको कि आप डॉक्यूमेंट क्लोज कर रहे हो, इसको सेव करना है कि नहीं करना है। आप लोगों को ना सेव करना है ना कुछ करना है, अभी तो मेरे को कैंसिल करना है तो मैंने कैंसिल कर दूंगा। और अगर मेरे को सेव ही नहीं करना है तो नो कर देंगे, सेव करना है तो यस कर देंगे हम लोग। तो ऐसा कभी भी आपका फाइल जाते नहीं है। अगर लाइट ऑफ भी हो जाता है, पावर कट भी हो जाता है, काफ़ी बार हम लोगों को रिकवरी फाइल मिल जाता है। अगर आपने पहले से थोड़ा सेव करके रखोगे तो रिकवरी फाइल हम लोगों को मिल जाता है, और रिकवरी फाइल से हम लोग दोबारा काम शुरू कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि कितना रिकवरी फाइल कहाँ तक का मेरे को प्रोसेस मेरे को वो देगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो
चांसेस है कि भाई आपका पूरा ना आ जाए, कुछ तो मिल जाए आपको। बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसे। और ये सीसी में है, सीसी से पुराना वर्जन में नहीं है ऐसे रिकवरी का ऑप्शन। समझ में आ गया? और वो कैसे दिखेगा? जब आप फोटोशॉप ओपन करोगे तभी ऑटोमेटिक वहाँ पे रिकवरी फाइल ओपन हो जाएगा। अगर रिकवर कर लिया उसने अगर, ठीक है, तो आप उसको फिर यूज़ कर सकते हो आप। और अगर फोटोशॉप ओपन करने के बाद अगर वो दिखा नहीं रहा है तो रिकवरी नहीं होगा। और रिकवरी कब होता है? सपोज सडन लाइट चला गया, सडन पूरा सिस्टम बंद हो गया, तब रिकवरी आता है। आपने खुद जानबूझ के बंद किया आपने फोटोशॉप को, वहाँ पे रिकवरी फाइल नहीं देता है। वार्निंग दे दो। आफ्टर उससे इफेक्ट पहले की तरह ऑप्शन आता हैं? है। सेव आफ्टर कर इफेक्ट की तरह, आफ्टर इफेक्ट में जैसे 14 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली 20 मिनट 14 मिनट वो तो सेव रखते हैं, वो तो सेव रखते हैं। और वो सेव नहीं रखते, वो ऑटोमेटिक ओपन करता है उसको। आपको सेव फाइल दिखेगा नहीं, रिकवरी फाइल का आपको दिखा नहीं। टेम्पररी फाइल में दिख सकता है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको जैसे फोटोशॉप ओपन करोगे वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। वो अच्छा, अगर रिकवर किया होगा रिकवर किया हो तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ओपन होगा। और अगर नहीं किया तो नहीं होगा। सिंपल है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बताओ। एक बार सर ये पूरा इंटरफेस आप वापस बता दो। ये टूल बॉक्स था, वो कंट्रोल पैनल क्या था? प्रॉपर्टी बार, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बार, अच्छा, और वो उससे ऊपर मेन्यू। मेनू बार, और साइड में पैनल्स सारे। और ये पैनल इधर की साइड। ये इधर की तरह सारे पैनल्स है। जो भी पैनल्स ओपन करेंगे ये विंडो के अंदर मिलता है, ठीक है। जैसे सपोज आपको यहाँ पर पैराग्राफ वाला ओपन करना है तो पैराग्राफ वाला ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो जो भी आपको ओपन करना है आप सीधा विंडो के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सपोज आपका बहुत सारा चीज़ खुला हुआ है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, वर्क स्पेस में जाओ, यहाँ पर रिसेट कर दो जो भी वर्क स्पेस खुला हुआ है। ये पूरा वर्क स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो विंडो वर्क स्पेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप जैसे पेंटिंग में क्लिक किया तो पेंटिंग के लिए मेरे को जो जो चीज़ चाहिए वो मेरे को दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो विंडो वर्क स्पेस ये डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन होता है फोटोशॉप तो इस तरीके से ओपन होता है। बस इसमें सिर्फ एक ही ये है कि भाई वो इंटरफेस जो होता है वो पूरा ब्लैक होता है, ऐसे ब्लैक कलर में आता है आपका इंटरफेस। मैंने इसको लाइट कलर करके रखा हूँ, ठीक। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? आप लोगों को करना क्या है? फोटोशॉप ओपन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, कैसे साइज दे रहे हैं, क्या है वो सब चीज़ देखना है। फोटोशॉप में एक बार टूल्स वगैरह ये सब चीज़ देखो, एक बार देखो, एक बार बस देखने के लिए, कुछ बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखो एक बार, यूज़ करके देखो कैसे यूज़ हो रहा है क्या नहीं है, ठीक है। जो भी आपको इच्छा करे इसको लेके एक बार खेलो, एक बार समझ में आ गया, ताकि हम लोग कल जब चीज़ें बनाएंगे आप लोगों को समझ में आए कि कैसे वर्क होता है, कल आपसे क्यों नहीं बन रहा था, क्या गलती कर रहे थे। तो वो सारा चीज़ आपको थोड़ा समझ में आएंगे, एकदम ब्लैंक नहीं रहोगे आप, ठीक है। मतलब ये मेरा प्रोसेस होता है, मेरा सीखने का प्रोसेस होता है। मैं जब भी कोई भी चीज़ सीखने जाता हूँ उससे पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, ताकि जब मैं वहाँ पे बैठूँ, वो जब सिखाएं मेरे को, तो मैं एकदम ब्लैंक ना रहूँ, ठीक है। मेरे को ये पता चले कि मैं कल जब कर रहा था क्या गलती कर रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, है ना। तो उससे मेरे को सीखने में जल्दी होता है, ठीक है। मैं जल्दी सीख जाता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो वही चीज़ आपको करना है। एक बार बैठ के एक बार देखो, एक बार कहाँ पे क्या ऑप्शन है, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, एक बार जस्ट देखो, ठीक। यहाँ पे टूल्स वगैरह जो है, अगर सारे टूल्स अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे एडिट टूल बार में जाओ, यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट कर दो, ठीक। सारे टूल्स दिखने में लग जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपने जब ओपन किया फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे सारे टूल्स शायद नहीं दिखा रहा हो, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट टूल बार में जाना है, रिस्टोर डिफॉल्ट्स कर देना है, तो सारे टूल्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई टूल्स अगर इधर है वो दिखेगा नहीं आपको, मतलब वो यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको। तो सारे टूल्स इधर है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब मेरा सारे टूल्स अभी ओपन है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट, नो सर, नो। कोई क्वेश्चन? समझ में आ गया? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तुम्हारा, फोटोशॉप कर लिया ना? कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है बताओ। अभी तो कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी, है ना। तो आज एक बार फोटोशॉप ओपन करके जो इच्छा, जो मर्जी, जो भी कुछ इच्छा है करो आप एक बार, ठीक है ना। फिर कल हम
काम दिखाएंगे और उसके हिसाब से असाइनमेंट देंगे हम। समझ में आ गया? कल हम लोग काम देखेंगे, कुछ बना के देखेंगे हम लोग, फिर उसके हिसाब से असाइनमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।